हाल ही में फ्रांस की संसद ने सेपरेटिस्ट बिल को पास कर दिया। ये लंबे समय से विवादों में रहा। विवादों में इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि ये इस्लाम पर सीधे तौर पर वार करता है। हालांकि बिल में इस्लाम शब्द का जिक्र तक नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इस्लाम से जुड़े हुए लोग हल्ला मचाए हुए हैं। तो वहीं फ्रांस की सरकार का कहना है कि इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि गणतंत्र को सही तरीके से पेश किया जा सके। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्या है इस बिल में जो सीधे तौर पर इस्लामिक कट्टरवाद पर वार करता है। बीते कुछ समय में देखा गया है कि फ्रांस में एक के बाद एक कई सारी आतंकी घटनाएं हुई हैं। ये सारे ही हमले इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किए थे। नया बिल इसी पर लगाम कसने की बात करता है। फ्रांसीसी मुस्लिमों को आश्वस्त करते हुए फ्रेंच प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स कहते हैं कि ये किसी धर्म या मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि अलगाववादी मुस्लिम सोच के खिलाफ है जो फ्रांस को बांटने की फिराक में है। आपको बता दें कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला जो देश है वो फ्रांस ही है। फ्रांसीसी संसद के लगातार आश्वस्त करने के बाद भी वहां के मुस्लिमों में तहलका मचा हुआ है। बता दें कि फ्रांस में पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। साल 2019 में फ्रांस की कुल जनसंख्या करीब 6.7 करोड़ थी। इसमें करीब 65 लाख मुस्लिम आबादी भी शामिल है, यानी ये कुल आबादी का लगभग 9% है। देश में अधिकतर सुन्नी बहुल आबादी है जो फ्रांस की संस्कृति के बीच ही अपनी पहचान बनाए हुए है। ऐसे में वो डरे हुए हैं कि कहीं इससे उन्हें या उनकी धार्मिक आज़ादी को कोई खतरा तो नहीं। तो यही बात फ्रांस में विवाद का कारण रही है। हाल के सालों में देखा गया कि फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई देशों में कट्टरता बढ़ती जा रही है। फ्रांस में यूरोपियन देशों में सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम होने के बाद भी वहां लोगों के दो खेमे हो चुके हैं। एक मुसलमान और उन्हें सपोर्ट करने वाला खेमा, और दूसरा वो खेमा जो फ्रांस का मूल निवासी है और जो इस्लाम के बढ़ने को अपने खात्मे की तरह देख रहा है। बढ़ने से यहाँ हमारा मतलब अलग थलग दिखने और अलग परंपराएं मानने से है। काम पर जा रहे युवा मुस्लिम भी दिन में 5 बार नमाज को मानते हैं और मदरसों की तालीम पर यकीन करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में फ़िलहाल लगभग 2500 मस्जिदें हैं जो इसी 9% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वहीं फ्रांस में सेक्युलरिज्म का नियम है जो लगातार वहाँ के लोगों को प्रेरित करता है धर्मनिरपेक्ष होने का। फ्रांस में शुरू से ही दूसरे धर्म के लोगों का जमावड़ा रहा। इससे फ्रांस में यूनिफॉर्मिटी गड़बड़ा सकती थी। यही देखते हुए वहाँ लेसैत का सिद्धांत यानी सेक्युलरिज्म का नियम लागू किया गया। फ्रांस में अपनी धार्मिक पहचान को पहनावे के जरिए बताने पर पाबंदी है। जैसे ईसाई गले में बड़ा सा क्रॉस नहीं पहन सकते, ना ही सिख पगड़ी लगा सकते हैं, और इसी वजह से ही वहाँ हिजाब पर भी पाबंदी की बात चली। चलिए आपको बताते हैं कि बिल की किस बात पर इतना विवाद हो रहा है। इसे सेपरेटिज्म बिल कहा जा रहा है। इसके तहत मस्जिदों पर नज़र रखी जाएगी कि कहीं वहां कट्टरता तो नहीं सिखाई जा रही। साथ ही मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करें, ये भी पक्का किया जाएगा। उन स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करवाया जा सकेगा जो शिक्षा के बहाने ब्रेन वॉश करते हैं। साथ ही नए कानून के तहत होम स्कूलिंग पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे ताकि ऐसे स्कूलों में बच्चों का दाखिला ना किया जाए जो नेशनल करिकुलम से अलग हो। साथ ही इसमें धार्मिक फंडों पर भी निगरानी रखने की बात कही गई है। मैक्रों खुद कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि पैसे कहां से आते हैं, किसे मिलते हैं और क्यों दिए जाते हैं। साथ ही फ्रांस में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई पर भी नज़र रखी जाएगी कि कहीं विदेशी भाषाओं में कट्टरता तो नहीं पढ़ाई जा रही है। इन भाषाओं की मदद से कहीं फ्रांस में कट्टरवाद को तो नहीं जन्म दिया जा रहा है। इस पर पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी, ऐसा इस बिल में है। बता दें कि फ्रांस में ELCO प्रोग्राम के तहत विदेशी भाषा में पढ़ाई करवाई जाती है जो अधिकतर किसी खास धर्म से संबंधित होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे चीन अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों के जरिए अलग अलग देशों में अपनी पैठ जमा रहा है, तो अब फ्रांस ऐसे शिक्षण पर भी नज़र रखेगा। विदेशी इमामों के आने पर भी रोक लगाई जाएगी। विदेशी इमामों के फ्रांस में आने पर भी रोक लगाई जाएगी। उन पर नज़र रखी जाएगी कि वो किस तरह की शिक्षा फ्रांस में आकर दे रहे हैं। अगर गलत है कुछ भी तो उन पर रोक लगा दी जाएगी। बिल के आने से पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं। मिसाल के तौर पर इसी साल की शुरुआत में फ्रांस ने विदेशी इमामों के आने पर रोक लगा दी।
मैक्रों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हमने 2020 के बाद अपने देश में किसी भी दूसरे देश के आने वाले मुस्लिम इमामों पर रोक लगा दी है। फ्रेंच सरकार को संदेह है कि यही बाहरी इमाम फ्रेंच मुस्लिमों को भड़काते आए हैं, जबकि स्थानीय मुसलमान हमेशा से फ्रेंच संस्कृति से मिलकर रहे। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि इस बिल की क्या खासियत है, किन चीज़ों के ऊपर फ्रांस सरकार अपनी नज़र रखना चाहती है, मस्जिदों में कितने लोग जाएंगे, मस्जिदों में क्या हो रहा है, उस सब चीज़ों पर फ्रांस सरकार इस बिल के माध्यम से नज़र रखना चाहती है। विदेशी इमामों के आने पर रोक लगा दी और साथ ही साथ विदेशी भाषाओं में शिक्षा पर भी नज़र रखी जाएगी कि वहाँ पर किस तरह की शिक्षा विदेशी भाषाओं में दी जा रही है। कहीं कट्टरवाद को तो नहीं जन्म दिया जा रहा, कट्टरवाद को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है।